सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि इस टाइम पर आप महसूस कर पा रहे होंगे। जो लास्ट टाइम चल रहा है नीट का, तो नीट के लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि मतलब मार्क्स वेरी करते हैं। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपकी क्लास में अच्छी रैंक आ जाएगी। जैसे मेरी कई बार होता था कि मेरी कहीं पे क्लास में आ रही है 12th रैंक आ रही है, कभी होता है कि मेरी 3rd रैंक आ रही है। तो इस तरीके से वेरी करता था। अगले दिन ही मतलब नेक्स्ट डे आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट का हुआ पूरा आपकी कोचिंग पर, ऐसा हो जाता था। तो क्या होता है कि जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह तो बढ़िया ये ईयर आ गया, तो सिलेक्शन होगा, मस्त मजा आएगा। बुरे मार्क्स आते हैं तो गिर जाते हैं। तो ऐसा मुझे पता है आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। कुछ पेपर्स में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, कुछ में भी बेकार आ रहे होंगे, भले ही आप उतनी मेहनत कर रहे हो। दोनों पेपर में आपने उतनी मेहनत करा। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पेपर जो है ना सही से नहीं दे पाते, मतलब जाते हैं पेपर देने, लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे आ गए जो हमने पढ़ा ही नहीं हो, क्योंकि एक लक फैक्टर भी होता है। देखो सच्चाई यही है, मानो या ना मानो। अब मैं जब मान लो तुमने बायो का कोई सेक्शन उठाया मॉक टेस्ट का अलग अलग, उसमें हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन वो पूछे जो तुम्हें नहीं पता, दूसरे को पता है, जनरल पब्लिक को पता है, तुम्हें नहीं पता। तो वो लगा लिया उसने और तुम नहीं लगा पाए। क्या इस चीज का कोई सॉल्यूशन है कि आपके एक पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे में बेकार आ रहे हैं, और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई नीट में मेरा अच्छा जाएगा बुरा जाएगा? सच में बताओ, क्या है इसका सॉल्यूशन? नहीं है। और यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि भाई नीट में मेरा अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, क्योंकि वो आपके सोचने से ऐसा नहीं होगा कि आपका नीट में अच्छा चले जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो आप सोच रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, एक तो अपने दिमाग में टेंशन पैदा कर रहे हो, एंजाइटी पैदा कर रहे हो। उस तरीके से आप अपने मेन जो आपको अभी पढ़ना है, आपका प्रीशियस टाइम है, उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे। मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को जब समझ में आने लगा कि भाई ये तो वेरी करता रहेगा, अब इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो मैंने अपने आप से बोला कि मैं तो मेहनत कर लूँगा, नीट के लास्ट टाइम तक मेहनत करूँगा, ठीक है। और नीट वाले दिन ना मैं फोड़ के भी आऊँगा, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा अपने से। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने KVPY दिया था उस टाइम, कुछ टाइम पहले, और जेई भी दिया था। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जेई बिगड़ गया था और KVPY भी बिगड़ गया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि भाई मेरे को इसमें बहुत अच्छा करना है। तो मेरा लास्ट टाइम पे बिगड़ गया था पेपर। जब पेपर देने बैठा मैं, तो मेरे को समझ में आ गया था कि जब मैं नीट का पेपर देने जाऊंगा तो मेरे को बिगाड़ मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना कि भाई मेरे को तो फोड़ के आना है। हाँ, मेरे को ये करना है कि यार मैं तो बहुत महान आदमी हूँ, कोई मेरे टक्कर का तो है ही नहीं इस दुनिया में। जो सेंटर है ना उसका टॉपर तो मैं ही निकलूंगा, मैं तो ये सोच के गया था। बट जब मैं पेपर देने बैठा हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार ये मेरा क्वेश्चन क्यों छूट रहा है, ये क्यों छूट रहा है। मैं तो लगाए जा रहा हूँ अपनी स्पीड से, मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं है, हटाए। मुझे अपना पेपर 3 घंटे वहाँ पे फोकस रहना है। और लास्ट टाइम पे बहुत एंजाइटी रहती है, मुझे पता है, मैं गुजरा हूँ उससे। मतलब मैं क्या बताऊँ, अपने दोस्त से मैं फ़ोन पे बातें करता रहता था 1-1 घंटा कि भाई क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नीट वाला दिन कैसे बीता था, जिस दिन मैंने नीट का पेपर दिया था, जिससे कि आप समझ पाओ कि किस तरीके से हमें अपना माइंड सेट लेके जाना है नीट के पेपर में, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। माइंड सेट बहुत मैटर करता है। आप क्या सोच के जा रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अपने आप से, क्या कर रहे हो। तो मैंने माना था, मतलब मैं, तुम्हें पता होगा, तुम प्रीवियस वीडियो में देखते हो कि मेरे को सुबह जो है ना मॉर्फिन का डोज चाहिए रहता है ना। तो अगर नहीं जानते हो तो वाली वीडियो देख लेना। तो मैं जाता, मतलब रनिंग करी होगी मैंने उस दिन भी, 5 किलोमीटर में रनिंग करी थी मैंने। उसके बाद मतलब डेली का रहता है मेरा 5 किलोमीटर, तो मैंने उस दिन भी करी थी। और उसके बाद मैंने घर पे आकर के, यकीन नहीं मानोगे आप, मैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, जो मेरा एक्चुअली में, मैं पूरे नीट के एक दिन, पिछले 3-4 दिन में, नीट के लास्ट के 3-4 दिन में मैंने पूरी 2 साल की एनसीईआरटी कवर करी थी थ्रू माई बायोहैक नोट्स। तो वही मैं नोट्स भी पढ़ रहा था, और थोड़ा मैंने एनसीईआरटी, मेरा वो रह गया था चैप्टर, केवल वही रह गया था, तो वो मैं पढ़ रहा था। अब तो हम लोग बोलोगे कि भैया मतलब आप तो लास्ट टाइम भी पढ़ रहे थे, ये तो बड़ा, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता टॉपर्स से। टॉपर्स तो कहते हैं कि लास्ट टाइम पे तो मूवीज़ देखो, मज़े करना चाहिए लास्ट 2-3 डेज में। तो वो मैं सोचता हूँ कि वो उन लोगों के लिए रहता है जो कि उससे डर रहे हैं, नीट से।
तो मैं तो डर ही नहीं रहा था, ऐसी तैसी करा है नीट। ठीक है, मेरे को ये था कि मेरे को जल्दी से जल्दी पूरा अपने दिमाग में बैठा लेना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में बैठा लेना। तो उस वजह से मैं पढ़ रहा था। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप मूवीज देख लो, तो मैं तो ये सोचता हूँ, मतलब ये मैं सोच देखा भी है कि जैसे आप अगर फिजिक्स का सवाल लगा रहे हो, ठीक है, आपने अगर एक हफ्ते से सवाल नहीं लगाए फिजिक्स के, तो अगर आप लगाओ नहीं बैठोगे तो आपको चीज़ें बड़ी मुश्किल से याद आ रही होंगी, है ना। और अगर आपने मान लो वही 10 सवाल लगा लिए तो 11वां सवाल आपको बहुत तेज़ी से होता है। ऐसा आप पेपर में भी बैठना, कभी देखना कि जैसे आप फिजिक्स सॉल्व करना चालू करिए, आपने 10 सवाल लगाए, तो ये जो 11वां सवाल होगा ना, वो आप तेज़ी से करने लगोगे। मतलब आपको क्या है, एक सबकॉन्शियस माइंड भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है, मतलब अपने आप चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा मेरे साथ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मैथ में होता था मेरे साथ कि जैसे मेंटल एबिलिटी के मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, तो अगर मैंने कुछ नहीं आता, मतलब एकदम से फ्रेश लगाना चालू करे, तो मेरे को थोड़ी मेहनत लगी 4-5 क्वेश्चन की शुरुआत में, उसके बाद मैं तेज़ी से करने लगूंगा। तो मेरे को ये मानना है कि भाई अगर हम पिक्चर देखेंगे तो हम वो जो हमारी माइंड की स्टेट रहती है पेपर लगाते हुए, वो हम कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे उससे। जैसे आज मैं नीट का पेपर लगाने बैठूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को आदत छूट चुकी है वो पेपर लगाने की। तो मेरा ही मानना था, और मैं जो है ना डरता नहीं हूँ, सबसे मेन बात है। और मैं आपसे भी कहूँगा, डरो मत, पेपर ऐसी तैसी करा अपनी, है ना। पेपर कुछ नहीं होता है, मतलब होता है, लेकिन हमें अपने दिमाग में सोच के रखना है पेपर कुछ नहीं होता, भाड़ में जाए। ये जितने भी मतलब डर बना के रखे ना, एडमिट कार्ड और सिक्योरिटी गार्ड लगे, चेकिंग हो रही है, इनसे डरना नहीं है, भाड़ में जाए। हम पढ़ के आए हैं और हम तो फोड़ेंगे ही। तो मैंने लास्ट में वही पढ़ा था, और मैंने पेपर में देने गया था ना, मतलब मैं बिना डरे वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कुछ मेरे को दोस्त मिल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि मतलब जानते हैं मैं टॉपर हूँ, अपने कोचिंग का टॉपर सामने, तो उनसे बात हो रही है, और भाई कैसा है, और भाई, लेकिन माइंड की स्टेट ऐसी है कि भाई सिंपल, कुछ नहीं सोचना है। मतलब ये भी नहीं सोचना है कि पेपर अच्छा जाएगा तो क्या होगा, बुरा जाएगा तो क्या होगा, सोचना ही नहीं है, तो ही बेस्ट है। जैसा भी जाएगा चले जाएगा, मेरे को उसके बारे में बात ही नहीं करनी अपने आप से। पेपर जब हो जाएगा ना, उसके बाद करना जो करना है। जब पेपर देने जा रहे हो तो कुछ सोचना ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। सो इस वीडियो के थ्रू मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं होता है, देने का होता है, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से तुम भी दो लोगों को, ज़्यादा टेंशन लो मत, मज़े करो जीवन में, परेशान मत हो, और साथ ही साथ में डरो मत, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नीट नहीं भी निकलेगा ना, तो भी 10 रास्ते हैं पैसे कमाने के, डॉक्टर से ज़्यादा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर मत बनो या नीट में सिलेक्शन मत लो, पर डरना नहीं चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखो कि यार मैं तो फोड़ूंगा, चाहे मैं यहाँ नहीं फोड़ूंगा कहीं और फोड़ूंगा, मैं तो फोड़ने वाला हूँ, है ना। मेरे से कोई टक्कर ले नहीं सकता है, तो आप वैसे ही बन जाओगे, फिर आपसे कोई सच में भी टक्कर नहीं ले पाएगा। ये मैंने खुद ने अपने साथ देखा है। तो तब तक के लिए बाय गाइस, वो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ, आज बन गया है सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन।